हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं शेखर और इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान का 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना बनेगी। तो ये सारा जो क्वेश्चन है 2 नंबर वाले सवाल है इसको गौर से देखना, ठीक है। इसमें हम लोग जो है इतिहास और भूगोल और जितने भी पॉलिटिकल साइंस और भी जो है हमारा अर्थव्यवस्था, इन सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो देखो सबसे पहला नंबर सवाल कहता है सन 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। एग्जाम में ये अधिकतर ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं कि 1848 का एक फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, उनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और पूछे जाएंगे। शायद आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछ ले तो लॉन्ग क्वेश्चन देख लेना सन 1848 ईस्वी के बारे में, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं कि इस फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। तो इसका उत्तर है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। अब इनमें इसका जो क्रांति हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति 1848 का जो क्रांति हुआ था, इनमें कुछ कारण था, 4 कारण है। देखो कारण क्या कहता है। पहला कारण कहता है लुई फिलिप की नीति की असफलता। असफलता मतलब सफल ना होना, ठीक है। तो लुई फिलिप की जो नीति थी, उनका जो नीति था, रणनीति था, चाल था, वो असफलता रह गई। उनके बाद दूसरा कारण है कि मध्यम वर्ग का प्रशासन का प्रभाव, मध्यम वर्ग में जितने भी शासन थे उसके उस पर प्रभाव पड़ गया, ठीक है। तीसरा कारण बोलता है कि राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव, राजनीतिक दलों में जो जितने भी संगठन थे उसका अभाव हुआ, उसका कमी हुआ, ठीक है। चौथा कारण है समाजवाद का प्रसार, समाजवाद का प्रसार शुरू होना शुरू हो गया। ओके, तो ये 4 कारण था फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। अब उसके बाद एक और भी आपको लिखना है जो कि सबसे महत्वपूर्ण कारण था। कुछ हेडलाइन और कॉपी के नीचे 2 लाइन लिखना। आप ये लिख लेना कि इस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उसकी प्रति असंतोष था। वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा। मतलब कि वो जो है ना, यानी कि लुई फिलिप जो है, पहली बात तो हम लोगों ने अभी पहला कारण में देखे थे कि लुई फिलिप की जो, हाँ पहला कारण दिख रहा है आपको, लुई फिलिप की नीति की असफलता का, है ना, इसमें सफल नहीं हो पाया था। ओके, तो इसमें बोलता है कि इस क्रांति का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था, सबसे जो इम्पोर्टेंट रीज़न था, वो लुई फिलिप की नीति और जनता में उसकी प्रति असंतोष था। उनकी नीति भी असफल हो चुकी है और जनता में उसकी जो प्रति थी वो असंतोष था, ठीक है। वह जनता की तत्कालीन समस्याओं, जितने भी तत्कालीन समस्याएं थी, ठीक है, इनको पहले मैं सीधा कर लेता हूँ। जितने भी तत्कालीन समस्याओं थी उसको सुलझाने में वो असमर्थ रहा। मतलब कि वो जनता की समस्याओं को नहीं सुलझा पा रहा था, ठीक है, जिसके कारण जो है क्रांति का सूत्रपात हुआ। मतलब कि फिर क्रांति शुरू हुआ। इसी को कहते हैं हम लोग 1848 की क्रांति। इसको फ्रांसीसी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एग्जाम में बहुत बार आता है। क्वेश्चन कहते हैं दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एग्जाम में इसी टाइप्स का क्वेश्चन आएगा और आपको आंसर बिल्कुल शॉर्ट तरीके से लिखना है। इसका उत्तर कहता है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की। दांडी यात्रा का उद्देश्य जो है समुद्र यात्रा के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन करना तथा, यानी कि करना था, और पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया गया। देखिए दांडी यात्रा का जो मुख्य मकसद जो था, वो थोड़ा सा कैमरा ब्लर हो रहा होगा तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए दांडी यात्रा जो है सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था और ये जो है गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने के लिए जो है ये दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है ना दांडी यात्रा से हुई थी। इन्हीं की शुरुआत दांडी यात्रा से की। और दांडी यात्रा का जो उद्देश्य था ना, इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो समुद्र के पानी से नमक बनाकर, जितने भी समुद्र का पानी था उनसे नमक बनाकर कानून का उल्लंघन करना था, ठीक है। यानी कि नमक बनाकर जो है जितने भी कानून थे उसका उल्लंघन करना था। और ये जो है ना पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया गया। बिल्कुल इसको दांडी यात्रा बुक में दिया हुआ है, तो बहुत सारे देश में जो है कानून का उल्लंघन किया गया, ठीक है।
तो कुछ क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर वाले एग्जाम में इसी टाइप्स का आपको लिखना है। इसके बाद हम लोग 3 नंबर सवाल देखते हैं, बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताएं। देखिए बाढ़ नियंत्रण के मतलब कि बाढ़ का नियंत्रण कैसे होगा, है ना। अगर बाढ़ आ जाएगा तो उसका नियंत्रण का उपाय हम आपको बताएंगे। देखो इनका उत्तर कहता है जी हमारा, बाढ़ की विनाश लीला को रोकने के लिए बाढ़ और तटबंधों के निर्माण के द्वारा इसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए अब देखते हैं कि बहुत सारे इलाकों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ किस कारण आते हैं ये भी जानते हैं, नदी या तालाब में जब गाद वगैरह भर जाता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि पानी की तली जो है ऊपर चढ़ने लगती है, जिससे बाढ़ आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बाढ़ की विनाश लीला जो है उसको रोकने के लिए, जो बाढ़ से जितने भी खतरा होगा उसको रोकने के लिए बांध की जरूरत है। सही बात है, अगर बांध टूट जाएगी तो बाढ़ आ जाएगी, बांध के ऊपर पानी आ जाएगा तो बाढ़ आ जाएगा। तो इसके लिए बांध रोकने के लिए बांध और तटबंधों के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो इसी के द्वारा रोकने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि बांध और तटबंधों के निर्माण के लिए इसी को रोकने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। नदियों पर बांध बनाकर कृत्रिम जलाशय का निर्माण तथा वनीकरण, नदियों के मार्ग में स्थान पर जल एकत्र करने की सुविधा आदि। अब क्या हो रहा है ना कि इसमें मतलब कि जो है ना नदी में जब पानी वगैरह भर जाती है तो इससे जो है बांध और तटबंधों का निर्माण करते हैं। अब इसी पानी को आदमी लोग यूज़ भी करते हैं, कई और भी जलाशय के लिए निर्माण करते हैं, वनीकरण के लिए निर्माण करते हैं, खेत खलियान के लिए निर्माण मतलब कि इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका एक मार्ग बना लेते हैं, बांध बना करके पानी जाने का एक रास्ता बना देते हैं, मार्ग इसको बोलते हैं, ठीक है। इनका स्थान हो जाता है जिसमें जल एकत्र करने की सुविधा हो सके, ठीक है। बांध बना दिया, बांध बना के पानी जो है ना एक जिधर पानी जाएगा, जिधर उसको गहराई मिलेगी उधर ही पानी जाएगी, ठीक है। तो उसका एक स्थान बना दिया बांध बना करके, ठीक है। तो उसके बाद पानी क्या हुआ, एक जगह जो है एकत्र हो गया, जमा हो गया। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कहता है, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। इसका उत्तर में है, पेट्रोलियम से निर्मित होने वाली वस्तुएं निम्नलिखित हैं। पेट्रोलियम से कौन कौन वस्तु का निर्माण होता है वो आपको उत्तर देना है। इसका आंसर कहते हैं गैसोलीन, मतलब कि यहाँ पे देखो पहले समझो ध्यान से, पेट्रोलियम से निर्मित यानी कि पेट्रोलियम से क्या क्या चीज़ इसका बनता है, इसका निर्माण होता है। तो पहला है गैसोलीन, दूसरा डीजल, तीसरा केरोसिन तेल। इन सारों ये जो सारा ऑप्शन है ना, स्नेहक जिसको ग्रीस बोलते हैं, पेट्रोल, कृत्रिम रेशा, कीटनाशी एवं अन्य दवाइयाँ, साबुन, प्लास्टिक आदि, ये जितने भी चीज़ है ये सारा पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, यानी कि पेट्रोलियम से निर्मित होने वाली वस्तुएं हैं ये सब। बस इसी प्रकार आपको याद रखना है। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। देखो मिश्रित, हमारा भारत जो है ना एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका उत्तर समझते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी तथा पूंजीवादी व्यवस्था का मध्यमार्गी प्रवृत्ति है और इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सूक्ष्म लाभ कमाना, उपभोक्ता को जन्म देना या बनाना, आर्थिक समृद्धि आर्थिक समृद्धि एवं समानता लाना आदि भारत मिश्रित व्यवस्था का एक उदाहरण है। देखिए अगर आपके पास अगर इसका शॉर्ट आंसर मिलता है तो इसको याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझिए, सबसे पहले यहाँ क्या बोल रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी तथा पूंजीवादी व्यवस्था का एक मध्यमार्गी प्रवृत्ति है, यानी कि समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्था का एक मध्यमार्गी जो है प्रवृत्ति है। अब इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य जो है ना, इनका जो मेन स्रोत है, मेन जो इसका अर्थव्यवस्था का जो मिश्रित है, इसका मेन उद्देश्य है वो क्या है कि सूक्ष्म लाभ कमाना, उपभोक्ता को जन्म देना या बनाना,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बोलता है कि एवं आर्थिक समृद्धि एवं समानता लाना, ये सारा चीज लाना किससे, तो यानी कि ये दोनों, ये इसका जो रास्ता जो है ना, समाजवादी और पूंजीवादी का जो माध्यमार्गी प्रवृत्ति है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, और इनका जो उद्देश्य जो है, इनका उद्देश्य, ठीक है, यानी कि आर्थिक समृद्धि एवं समानता लाना आदि इनका उद्देश्य है, और भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। बहुत इसको लिखना, आप ये वाला लाइन लिखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डियर, इस वीडियो में 5 ही क्वेश्चन है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसका क्वेश्चन आंसर आपको ग्रुप में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, डेट्स ऑल, बाय।